नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंजल वन और कोटक सिक्योरिटीज़ दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें किस एप्लीकेशन में सबसे कम चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों ही एप्लीकेशन का डिटेल कंपेरिजन करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो एंजल वन है इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, और अगर हम कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो कोटक सिक्योरिटीज़ है इसकी शुरुआत 2 साल पहले हो गई थी एंजल वन के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर दोनों ही एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं एंजल वन के गूगल प्ले स्टोर पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं, और कोटक सिक्योरिटीज़ के गूगल प्ले स्टोर पर 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में एंजल वन के ज़्यादा डाउनलोड हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप अपना अकाउंट एंजल वन के ऊपर करवाते हैं तो एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये नहीं देना है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो दोनों में अलग अलग चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। अगर आप ट्रेड फ्री प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ में ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको पहले साल 299 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा, और जब 1 साल हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरे साल 499 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें 2 बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्यों देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज देना पड़ रहा है दूसरे प्लान की तुलना में। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड फ्री प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में जो आपकी एज है वो 30 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा होगी तभी आप ट्रेड फ्री प्लान में अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी एज है वो 30 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 30 से कम होगी तभी आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो एंजल वन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज क्या है उसे हम पहले देखते हैं। अगर आप एंजल वन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको पहले साल कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना, यानी कि फर्स्ट ईयर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर फ्री है। फिर 1 साल हो जाने के बाद आपको 20 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे एंजल वन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं, आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही प्लान में आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो जो मैं ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको बताऊँगा यह दोनों प्लान के लिए बिल्कुल सेम है। तो अगर आपका जो डीमार्ट अकाउंट है वो अगर BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपये हर साल देने पड़ेंगे। अगर आपका जो डीमैट अकाउंट है वो नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में आपको 1,000 से कम की होल्डिंग पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अगर आपकी होल्डिंग्स 1,000 से ज़्यादा हैं तो आपको 50 रुपये प्लस GST हर महीने देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा अकाउंट है डीमैट अकाउंट वो BSDA क्लाइंट में आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोटक सिक्योरिटीज़ के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के आपको पूछ लेना है कि आपका अकाउंट किसके अंडर में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचेंगे तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एंजल वन के अंदर आपको 0 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा डिलीवरी पर, यानी अगर आप एंजल वन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। अगर आप ट्रेड फ्री प्लान के अंदर
अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो आपको जितने उस शेयर की वैल्यू है उसका 0.25% चार्ज देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जिस कंपनी के आप शेयर बेच रहे हैं उनकी जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये का 0.25% जितना भी होगा उसे आपको चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ में ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है किसी भी शेयर को बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो एंजल वन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे पर ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो अगर आप दोनों ही प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही प्लान में आपको मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में। तो एंजल वन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। अगर कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर दोनों ही प्लान के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही प्लान में आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाता है म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो बेचने पर हमें डीपी चार्ज देना पड़ता है। अगर हम एक दिन में किसी भी कंपनी के शेयर को 1 बार 2 बार या फिर 10 बार बेचेंगे तो एक दिन में हमें डीपी चार्ज 1 बार देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो अगले दिन हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि एक कंपनी के शेयर को बेचने पर एक दिन में हमें 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज समझ में आ गया होगा। तो अगर आप एंजल वन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो यहाँ पर आपको डीपी चार्ज 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। अगर आप दोनों ही प्लान में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डीपी चार्ज है वो 27 रुपये प्लस जीएसटी है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो अगर आप एंजल वन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर आप ट्रेड फ्री प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर आप अपने खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले नहीं बेच पाते हैं तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आपके शेयर को सेल कर देता है। तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आपके शेयर को सेल करेगा तो उसके वह चार्ज लेता है। उन्हीं चार्ज को ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो एंजल वन के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस जीएसटी हैं। और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस जीएसटी हैं। और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर आप दोनों ही प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही प्लान के अंदर आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में यह पता चल गया होगा कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। अगर हम दोनों ही एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करेंगे तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, और अगर हम किसी भी शेयर को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।